तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एसी योक से लिफ्टिंग कैलिब्रेशन करेंगे, है ना, एमपीआई टेस्टिंग में। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक है, ठीक है ना। इसमें एसी डीसी का ऑप्शन रहता है, ऐसा इधर नॉब एसी डीसी करके आप ऑप्शन ले सकते हैं। जब डीसी लेंगे तो ये करंट कम ज़्यादा करने के लिए इधर भी एक बटन से उसमें आप करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबाएंगे तो ये इसके थ्रू करंट पास होगी और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास होगा इसके थ्रू, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो कोड के हिसाब से एसी योक को ये 4.5 kg के ब्लॉक को लिफ्ट करना चाहिए। अगर ये लिफ्ट कर लेता है तो योक का कैपेसिटी सही है, लिफ्टिंग कैपेसिटी योक है, तो कैलिब्रेशन हो जाएगी। इसके लिए आपको लेग का जो है मैक्सिमम डिस्टेंस आपको जितना लेना है 3 से लेकर 8 इंच के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोड के हिसाब से। तो योक का डिस्टेंस ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3 से लेके 8 इंच के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हाँ, लेग एडजस्ट करके आप इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको इसको इसके ऊपर ऐसा रखना है, जितना अच्छे से कांटेक्ट होगा उतना बढ़िया आपके ये उसको लिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो सीधा उठाना है, तो इसको दबा के रखेंगे ऐसा, तो बटन दबाएंगे तभी जाके इसमें करंट पास होगा। अरे एसी रहेगा तो ऐसा वाइब्रेशन करेगा। इसको हमको क्या करना है, ऐसा सीधा स्ट्रेट अगर उठाएंगे तो ये उठेगा। अगर उठ जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपका कैलिब्रेशन परफेक्ट हो गया है, ठीक है। उठाओ, उसको सीधा करके इसको दबा के रखना है, दबा के एकदम सीधा उठाना, हाँ, इसको दबाना है, दबाओ, स्ट्रेट उठाना है, स्ट्रेट। तो ये क्या है, ये पाई गेज है, इसमें 2 साइड्स होगा, एक ओपन साइड होता है और एक ऐसा कॉपर साइड रहता है। तो हमको कॉपर साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है। पाई गेज से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं और फील्ड एडिक्वेसी पता कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है और कौन सा डायरेक्शन का आपको डिटेक्ट होगा, ये पाई गेज से पता चलता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आप विजिबल एमपीआई कर रहे हैं तो इसके ऊपर हल्का सा वाइट कंट्रास्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वाइट कंट्रास्ट के लिए इधर से आपको ये कैन उठाना है, ठीक है ना, इसमें वाइट कंट्रास्ट होगा। इसको खोलो ओपन, इसके ऊपर क्या करना है, हमको थोड़ा सा हल्का सा वाइट कंट्रास्ट अप्लाई करनी है ताकि इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट आ जाए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा वाइट कंट्रास्ट अप्लाई करेंगे ताकि सफ़ेद हो जाए। इस तरीके से ये कॉपर वाले साइड पे हम लोगों ने क्या कर लिया, थोड़ा कंट्रास्ट लेने के लिए वाइट कंट्रास्ट अप्लाई कर लिया। सिंपली ये एक लो क्वालिटी का पेंट होता है ना, वाइट कंट्रास्ट पेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंट्रास्ट देने का काम करता है, क्योंकि जनरली हम लोग एमपीआई ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में करते हैं, मतलब कार्बन स्टील में ज़्यादातर हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। तो इसका जो कलर है टिपिकली ये थोड़ा ब्लैक कलर का रहता है, उसके ऊपर कंट्रास्ट वाइट कलर का पेंट मारेंगे तो अच्छे से कंट्रास्ट आता है। और पार्टिकल भी हम लोग आयरन पार्टिकल यूज़ करते हैं, इसके लिए आयरन भी क्या होता है, काला कलर का होता है, तो काले के ऊपर काला अच्छा कंट्रास्ट नहीं आता, इसके लिए इसी कंट्रास्ट पेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पाई गेज हम लोग ऐसे रखेंगे सेम जॉब फील्ड के ऊपर, है ना, और देखेंगे इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड या फिर लाइन जो हमको दिखती है ना। तो ऐसा हमको रखना है। ये विजिबल है ना, वेट पार्टिकल है, विजिबल वेट पार्टिकल। उसको चालू करो, हाँ, चालू करना है, थोड़ी देर चालू करना है, फिर छोड़ देना है, ऐसा ऑन ऑफ करके उसमें रहना है, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा शेक करके इसके पार्टिकल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसमें कैसा होना चाहिए, लाइन से आपको दिखनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो आपको ये कितने लाइन दिख रहा है, ये 6 लाइन से आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा अगर 6 लाइन से दिखती है तो ये वाली लाइन जो है, ये वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड इस लेग से लेके इस लेग को जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, इसके लिए आपको वो लाइन से नहीं दिख रही है, ठीक है। तो पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक जो डिफेक्ट है आपको डिटेक्ट
नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, ये 2 लाइन बढ़िया दिखेगा, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन, टोटल आपको कितना लाइन दिख रहा है? 6 लाइन से दिख रहा है। अगर 6 लाइन से दिख रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो क्या बोलता है डायरेक्शन, हमको इस डायरेक्शन का तो इस डायरेक्शन का डिफरेंट दिखेगा, ये पता चलेगा। ये क्या है? ASTM टेस्ट ब्लॉक है, ठीक है ना। ये क्या है? ASTM टेस्ट ब्लॉक है। इसमें क्या होता है, 1 mm पे एक होल मारा हुआ है, 2 mm पे एक होल है, 3 mm पे, 4, 5 और 6 mm पे होल मारा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग योग से पता करेंगे कि मेरा जो योग है, ये योग से कितने mm डेप्थ में हम लोग डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इसके ऊपर वाइट है तो हमको ज़्यादा वाइट कंट्रास्ट मारने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लेटिंग क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसा योग को रखेंगे ऐसा, ठीक है, और देखेंगे ऐसा करके चालू कर पार्टिकल मार के देखेंगे कि कितनी लाइन से हमको विजिबल हो रही है। यहाँ पे ये क्या करूँगा, वेट पार्टिकल इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और देखने को मिलेगा कि कितना लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे। चालू करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर चालू करिए, तो हमको क्या एक ही लाइन देखने के लिए मिल रहा है ये, ठीक है, ये वाला लाइन। इसका मतलब क्या है कि आपको ओनली 1 mm डेप्थ में ही आपको डिफेक्ट डिटेक्ट होगी इस मशीन की कैपेसिटी, है ना। सरफेस का एज वेल एज 1 mm नीचे का डिफेक्ट भी आपको डिटेक्ट होगा। एसी योग का पर्पस यही है कि फाइन सरफेस क्रैक हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ASTM टेस्ट ब्लॉक की स्टार्ट करने से पहले आपको जॉब का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही एक टेम्परेचर गन से मेज़र करना पड़ेगा। लेज़र टेम्परेचर गन है, सिंपली जैसा बॉडी स्क्रीनिंग करता है या थर्मल स्क्रीनिंग करता है वैसे ही करना है। तो आपको ये 1 फीट के डिस्टेंस से आपको क्या करना है, ऐसा टेम्परेचर मेज़र करनी है, ठीक है। तो कोड के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो आपको कितने के अंदर रहना चाहिए। अगर वेट पार्टिकल हम लोग यूज़ कर रहा है, ये वेट पार्टिकल है ना, तो वेट पार्टिकल अगर हम लोग यूज़ करेंगे, ये प्रदीप केमिकल्स का है ना, कंपनी ब्रांड जो है प्रदीप केमिकल्स का है। तो वेट पार्टिकल यूज़ करते हैं तो एज़ पर ASME कोड के हिसाब से टेम्परेचर लिमिट जो दिया है वो है अप टू 57 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें टेम्परेचर देखेंगे 57 के अंदर ही रहेगा, है ना। आप अगर इन हाउस में कर रहा है या शेड वाले जगह पे कर रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो 57 के अंदर ही रहेगा। चेक आपको कभी करना है जब आप हायर टेम्परेचर या धूप में पड़ा हुआ है मेटल, तब आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि उसका टेम्परेचर कितना है ना, क्योंकि धूप में मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेम्परेचर चेक करने के बाद आपको जॉब को क्लीन करना है। पर क्लीनिंग का जो एरिया है, इंस्पेक्शन क्लीनिंग एरिया, ये वेल्ड प्लस वेल्ड के एज से 1 इंच इधर और वेल्ड के उस एज से, ये वाले एज से 1 इंच इधर, तो इतना वेल्ड प्लस दोनों साइड 1-1 इंच आपका क्लीनिंग एरिया होगा, ठीक है ना। इंटरेस्टेड एरिया, क्लीनिंग इंटरेस्टेड एरिया। तो क्या करना है, सिंपली ऐसा एरो स्प्रे कैन में आता है ना क्लीनर। ये जो क्लीनर है ये आप देखेंगे नॉन एक्वस है। कैसा है ये, नॉन एक्वस मेंटेनेंस का मतलब ये सॉल्वेंट क्लीनर है, ठीक है, सॉल्वेंट रिमूवर टाइप का सॉल्वेंट क्लीनर जिसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर सिंपली हमको क्या करना है, ऐसा स्प्रे करना है बढ़िया तरीके से, ताकि इसमें ऑयली सरफेस अगर कुछ भी रहेगा तो वो सब चीज़ें निकल जाएगा। क्लीनिंग करने के लिए आपको फिर वापस एक कपड़ा लेना है, वाइपिंग करेंगे, ऐसा वाइपिंग करेंगे वन साइड से। आप ऐसा वाइपिंग आप कैसे भी करके कर सकते हो। वाइपिंग करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है ताकि ये जो क्लीनर है, क्लीनर ये सूख जाए। उसके बाद आपको ये वाइट कंट्रास्ट अप्लाई करना है ना। वाइट कंट्रास्ट WC23 इसका ब्रांड नेम दिया है 23 करके, फॉर एम्पियर कॉन्ट्रास्टिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देनी है कॉन्ट्रास्ट। हल्का सा आपको कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, ठीक है।
हम लोग विजिबल एमपीआई कर रहा है। इसमें विजिबल लाइट जब हम लोग इंडिकेशन देखेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी चेक करनी ज़रूरी है। तो विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट ये कितना आ रहा है ये सब चेक करने के लिए हमको चाहिए लक्स में। तो ये इंस्पेक्शन सरफेस पे कितनी लाइट आ रही है ये चेक करना ज़रूरी है, तभी आपको इंडिकेशन अच्छे से दिखेगा, है ना। तो एज़ पर एसीएमई कोड के हिसाब से हमको क्या देखना है कि विजिबल लाइट की इंटेंसिटी मेजर करनी है जॉब सरफेस के ऊपर। तो कोड बोलता है कि विजिबल लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1000 मिनिमम 1076 लक्स होनी चाहिए या 100 फुट कैंडेला लाइट होनी चाहिए। तो ये अपना लक्स मीटर है जिससे हम लोग क्या करेंगे, लाइट इंटेंसिटी मेज़र करेंगे। ये इसका पावर बटन है, इसको चालू करेंगे। इसका सेंसर है जो लाइट मेज़र करता है, ठीक है ना। तो अभी लाइट को क्या करना है, आपको जो भी आपके पास लाइट रहेगा उसको क्या करना है, नीचे करनी है। तो यहाँ पे लाइट आपको बहुत ही कम दिख रहा है तो आपको टॉर्च लाइट की ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसा आपको टॉर्च लाइट या मोबाइल का लाइट आप इसके पास में लेके आएंगे और देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी कहाँ तक पहुँच रही है। तो आपको लाइट कितना चाहिए, मिनिमम 1076 लक्स। अब ये 1200 के 1100 के करीबन लाइट आ रही है। तो इस मोबाइल के लाइट को हमको जब इंडिकेशन देखना है तो इतनी डिस्टेंस में लेके आके देखना पड़ेगा, तभी जाके लाइट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो ये अभी क्रॉस पैटर्न में आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा एक बार ऐसा रखना है और एक बार ऐसा करके रखना है। तो क्रॉस पैटर्न में आपको आगे बढ़ते हुए जानी है, चेक करते हुए, ठीक है ना। तो ऐसे चालू करेंगे और इसके बीच में पार्टिकल एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, ये विजिबल वेट पार्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई इंडिकेशन रहेगा तो आपको इधर दिखेगा, लाइट थोड़ा पास में ले लो। तो इधर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। अब इसको क्रॉस करने के लिए ये साइड ऐसा आपको ऐसा करके रखना है। तो इस साइड से भी चालू करिए, अगर कुछ इंडिकेशन रहेगा तो इस साइड से आपको देखने के लिए यहाँ पे कुछ इंडिकेशन हमको खास नहीं मिला है, तभी हमको आगे बढ़ना है। सिमिलरली इधर से आपको ये लेग का जो डायमीटर है उसको ओवरलैप लेके आगे बढ़ना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में ऐसा पार्टिकल अप्लाई करेंगे। और ऐसा थोड़ा एयर ब्लो करके ऐसे हुक मार के इसके ऊपर देखेंगे कि इंडिकेशन अच्छे से दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स टाइप का इंडिकेशन हमको दिख रहा है ना, ठीक है। और थोड़ा सा पार्टिकल हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसमें चालू करेंगे। तो ये इंडिकेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। लाइट थोड़ा सा और पास में ले लो तो ये क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। अब इसको ये योग हटा दीजिए, टॉर्च लगाओ। तो ये इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये ट्रांसवर्स इंडिकेशन है और साथ में ये लॉन्डिट्यूडनल भी है इसके साथ। अभी आगे आपको वापस करते जाना है कंटिन्यूस। सिमिलरली ऐसा योग पकड़ना है और इसके बीच में पार्टिकल एप्लीकेशन करना है। इधर भी आपको कुछ ऐसा ब्लो करके देखेंगे तो आपको कुछ खास इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। टेस्टिंग पार्टिकल अप्लाई करनी है और इंडिकेशन देखना है। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट इंडिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, इधर से लेके आगे उधर तक, ठीक है। आगे बढ़िए। जब तो ऑलरेडी दिख गया, आगे बढ़ना, ठीक है। थोड़ा 1 इंच थोड़ा रखना है। ऐसा आपको ब्लो करना है। अगर इंडिकेशन रहेगा तो वो दिखेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे ले लो और इस साइड इधर मिलेगा।
खास इंडिकेशन आगे नहीं पूरा। यहाँ पे एक इंडिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिकेशन ये यहाँ से लेके आपको इधर तक देखने के लिए, तो ये सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, इंडिकेशन सब ट्रांसवर्स वाला देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है।